स्वागत है सभी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करें जो बार बार रिपीट क्वेश्चन आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सिर्फ ध्यान से सुनिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन बोला है विद्युत क्षेत्र क्या है। तो विद्युत क्षेत्र किसी क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता हो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब कि विद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है उसे ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलिए यह नियम फैराडे ने दिया था। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई आवेश लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि होता है दोस्तों, यह एक सदिश राशि होता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्टमीटर। इसका डायमेंशन की बात करते हैं ml3 t-3 A इनवर्स, इसका डायमेंशन होता है। अगला क्वेश्चन में करा है कि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को आपस में क्यों नहीं काटती। तो देखिए विद्युत बल रेखा के गुण क्या है। ये देखिए विद्युत क्षेत्र से खींची गई वो काल्पनिक रेखा, विद्युत क्षेत्र से खींची गई वो काल्पनिक रेखा जिस पर आवेश गति करता हो उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र से खींची गई वो काल्पनिक रेखा जिस पर आवेश गति करता हो तो उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। इसके गुण भी पूछ सकता है, तो इस गुण को सीधा सीधी लिखिएगा कि यह धन ध्रुव से निकलता है और ऋण ध्रुव पर समाप्त होता है। दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटता, ये इसके गुण में आ जाएगा। सीधा याद रखिए यह धन ध्रुव से निकलता है और ऋण ध्रुव पर समाप्त होता है। दूसरा गुण लिख देगा दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे के आपस में कभी, देखिए ये गुण है, यह धन ध्रुव से निकलता है और ऋण ध्रुव पर समाप्त होता है। जो दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे के आपस में कभी। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसके लंबवत क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसके लंबवत तल के क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक अदिश राशि होता है दोस्तों, यह एक अदिश राशि, इसका मात्रक वोल्टमीटर होता है। इसका डायमेंशन ml3 t-3 A इनवर्स होता है। इसे साइन से सूचित किया जाता है, इसीलिए EDA बराबर cos थीटा होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या है। तो इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं। मतलब इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं। यह एक अदिश राशि होता है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। इसका डायमेंशन ml/T होता है। तो ये विद्युत विभव का है। कोई भी आपसे पूछे तो सीधा सीधे बोल देगा इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर हो तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब कि समान परिमाण के दो आवेश आपको लेना है और एक दूसरे के अल्प दूरी पर यानी नजदीक में रखना है आपको, तो उसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश ले लीजिए, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश एवं उसके बीच के कार्य के गुणनफल को विद्युत आघूर्ण कहते हैं। मतलब विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश लीजिए और उसके बीच के गुणनफल को कार्य के विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यह एक सदिश राशि होता है, इसका मात्रक कूलम होता है। CM नहीं समझिए, इसका मात्रक कूलम होता है। इसका डायमेंशन ml/T होता है। अब बात कर रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स की। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखा को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। यह एक अदिश राशि होता है, इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है या अन्य मात्रक वेबर बोल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।